अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आज के बयान का मौजू है वज़ू, जिसमें मैं आपको वज़ू का तरीका और तरतीब समझाऊंगी। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वो वज़ू करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करके किसी ऊंची जगह पर बैठे कि छींटे उसके ऊपर ना पड़ें, और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें, और सबसे पहले 3 दफ़ा घुटनों तक हाथ धोएं, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करें और मसवाक करें। अगर मसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ कर लें कि ये सब मैल कुचैल ख़त्म हो जाए। और अगर रोज़ादार ना हो तो गर करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुंचा दें। और अगर रोज़ा हो तो गर ना करे कि शायद कुछ पानी हलक में चला जाए, जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाए। फिर 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ करके करें। लेकिन जिसका रोज़ा हो तो वो जितनी दूर तक नरम गोश्त है उससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुंह धोए, सर के बाल से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और इस कान की लू से उस कान की लू तक सब जगह पानी बहा दें। दोनों उबरों के नीचे भी पानी बहाएं, कुछ सूखा न रहे। फिर 3 बार दाहिना हाथ कूनी समेत धोएं, फिर बाइना हाथ कूनी समेत धोएं, और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करें, और अंगूठी, चाल, छुरी, जो कुछ भी हाथ में पहने हो या हलाली की कहीं सूखा ना रह जाए। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसा करें, फिर कान का मसा करें। अंदर की तरफ का कलमा भी उंगली से और कान के ऊपर की तरफ से के कान अंगूठों से मस करें। फिर उंगलियों की पश्त की तरफ से गर्दन का मसा करें, लेकिन गले का मसा ना करें कि ये बुरा और मना है। कान के मसा के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं। सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है। और 3 बार दाहिना पाँव टखनों समेत धोएं, फिर बाइना पाँव टखनों समेत धोएं। 3 दफ़ा धोएं और बाएं हाथ की चिंगलियों से पैर की उंगलियों का खलाल करें। पैर की दाहिनी चिंगलियां से शुरू करें और बाएं चिंगलियों पर ख़त्म करें। ये वज़ू करने का तरीका है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें से एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वज़ू नहीं होता। जैसे पहले वज़ू थी, अब बेवज़ू रह गई। ऐसी चीज़ों को फ़र्ज़ कहते हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि इनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन इनके करने से सवाब नहीं मिलता, और शरीयत में इनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दे तो गुनाह होता है। ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहते हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि करने से सवाब होता है और ना करने से गुनाह नहीं होता, और शर में उनसे कि उनके करने की ताकीद की गई है। ऐसी बातों को मुस्ताहब कहते हैं। वज़ू में फ़र्ज़ फ़कत 4 चीज़ें हैं। 1 मरतबा सारा मुंह धोना, एक दफ़ा कुनियों समेत दोनों हाथ धोना, 1 बार चौथाई सर का मसा करना, 1 मरतबा टुकनों समेत दोनों पाँव धोना। बस फ़र्ज़ इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज़ भी छूट जाए या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जाए तो वज़ू नहीं होगा। पहले घुटनों तक दोनों हाथ धोना और बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और मिसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर उज़ू को 3-3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं, और इसके सिवा जो और बातें हैं वो सब मुस्तहब हैं। ये 4 अज़ू जिनका धोना फ़र्ज़ है, धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का कसद हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वज़ू ना करें, या औज़ में गिर पड़े, या पानी बरसते ही बाहर खिड़की खड़ी हो जाए और वज़ू के ये अज़ा धुल जाएं तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब वज़ू का ना मिलेगा। सुन्नत यही है कि इस तरह से वज़ू करे जिस तरह हमने ऊपर बयान किया है।
اور اگر کوئی الٹا وضو کر لے کہ پہلے پاؤں دھو لے پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے پھر منہ دھوئے، یا کسی اور طرح الٹ پلٹ کر کے وضو ہو جائے لیکن سنت کے موقف وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے ثواب ملتا ہے، یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔